अभी रिसेंटली मैंने क्लॉड का प्रो वर्जन यूज़ करना शुरू किया। यस, कहीं से उसका मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला और वो काफ़ी लाजवाब है। मैंने क्लॉड कोड यूज़ किया था बाय द वे, और जब मेरे को पता चला कि क्लॉड कोड cloud.md फाइल रिक्वायर करता है सो दैट कि अपन जो क्लॉड कोड है उसको थोड़ा बूस्ट कर सके, उनके मॉडल्स के ऊपर थोड़ा अपन टोकन कम खर्च हो और वो अपन को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे, ना कि हेलुसिनेट करे या फिर अपनी कोड ऑफ लाइंस बढ़ा दे। और उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए cloud.md फाइल के अंदर कुछ तो अपन को ऐसा करना होगा। और क्या करूँ यही मैं सोच रहा था, तभी मेरे पास एक मीडियम का आर्टिकल आया जिसमें इस एक रैपो के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सारे स्टार्स दिए इसको, और जितने भी अदर फेलो डेवलपर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हुई है। सो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो रैपो कौन सी है। उस मीडियम आर्टिकल के थ्रू अपन उस cloud.md फाइल को पढ़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सपने वर्सेस एवरीवन, काफ़ी सही सीरीज है ये, अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। और एक डायलॉग है इसका, द अनटीचेबल आर्ट ऑफ ड्रीमिंग बाय सुमित सर। बिल्लिया क्यों रो रही है? तो ये वो आर्टिकल है एंड ये अभी मई 2026 को ही पब्लिश हुआ है। सो अभी एक मंथ ही हुआ है इसको आए हुए, और एक मंथ भी नहीं हुआ है, ये 27 को आया था। सो इसका टाइटल है आई ट्राइड and reach Carpathy cloud.md file that got 157k GitHub stars। अब यहाँ पे इनकी फाइल्स के बारे में बात हुई है, इसकी रेपो भी अपन देख लेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल। सो आई हैव बीन लेटली टेस्टिंग डिफरेंट cloud.md setups are trying to get cloud code to behave and I enable on this guide that change how I think about the configuration of cloud code. Okay, back in January 2026, Carpathy posted on X sharing that his code workflow flipped from 80% manual coding to 80% agentic coding. Okay, he called this biggest change in 2 decades of programming। और उसके बाद उन्होंने कहा कि he led Claude Code and other AI coding agents to keep failing। So उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस करी कि फर्स्ट, मॉडल्स मेक रॉन्ग assumption on behalf of just run them without checking। ओके, और दूसरी चीज़ है कि वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट जो इतने भी अपने ब्लोट एब्स्ट्रैक्शंस आते हैं, देन 1000 लाइन ऑफ कोड फॉर जस्ट 100 लाइन ऑफ वर्क। तो ये चीज़ थी, और ये हमारे साथ भी होता है कि अगर अपन सिंपली किसी भी चीज़ को सिंपली इंप्लीमेंट करने को बोलते हैं, मे बी टू एनी गिटहब को पायलट, तो उसके अंदर कैसे कि वो बहुत सारा लाइन ऑफ कोड दे देता है बट अपन को चाहिए रहता है बहुत कम। सो यहाँ पे वो प्रिडिक्शन गलत करता है। और इसके बाद दे चेंज एंड रिमूव कॉमेंट्स and code they don't understand as side effect even when it has nothing to do with the task। so वो unnecessary काम भी बहुत करते हैं। तो इनकी 3 ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि एक, फर्स्ट रॉन्ग प्रेडिक्शन, देन लेंदी कोड, और तीसरा unnecessary चेंजेस। तो ये चीज़ें करते ही है। और अगर तुम नोटिस करो कि इन्हीं तीनों चेंजेस की वजह से हमारे जो टोकन्स है वो फालतू में खर्च हो जाते हैं। इसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन अलग से agent.md, cloud.md, cursor.md ये फाइल्स के थ्रू अपन अपने मॉडल्स को, अपन अपने आईडी को बिहेव करने को कहते हैं। सिंपल एज दैट। So if you have used Claude Code for any serious project, yes I have used, and you have experienced at least one of these, yes I have experienced, and I know I have seen this several times. So Claude Code will pick an interpretation of your request and start building without asking a single clarifying question। और ये चीज़ होती है अगर तुम Claude Code को या किसी भी कोडिंग एजेंट को फुल ऑटोनोमस एंड ऑटोमेटिक वे में यूज़ करो, उसको सारी परमिशंस दे दो, बस एक बार तुम्हें प्रॉम्प्ट देना है, वो सारा एंड टू एंड बिल्ड करके देगा। देयर इज़ 100% चांसेस कि यार वो तुम्हें वो चीज़ डिलीवर नहीं करेगा जो तुमने एक्सपेक्ट की थी। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले प्लान बनाता हूँ। आफ्टर प्लानिंग ऑल द थिंग्स, कमेंट्स के थ्रू उस प्लान को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। जब मेरे को लगा कि यार इस पर्टिकुलर फेज़ के लिए मैं पूरा एंड टू एंड नहीं देता उसको प्लान, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज़ के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के, तो उसको मैं पूरा एंड टू एंड चेक करता हूँ कि हाँ इतना मुझे चाहिए और ये पूरा का पूरा सटीक है, तब मैं उसको ऑटोनोमस देता हूँ। आई स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग फर्स्ट देन एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन इस तरीके से फास्टर हो जाता है और थोड़ा स्लो होता है प्लानिंग के टाइम पे, बट अपन को जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मीन्स 90% एक्यूरेट, 95%, बस छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, और ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आफ्टर दैट क्लाउड कोड विल पिक द इंटरप्रेशन, ये अपन ने पढ़ लिया। व्हेन यू केम बैक यू हैव 300 लाइन कॉमेंट व्हेन यू ऑल नीडेड वाज 20 लाइन फिक्स। सो ये तो एक्सपीरियंस क्या है। सो अ डेवलपर
Forrest Chang took those observation and turned into them Claude MD file. This repo is called तो Andrej Karpathy skills and it has now 57,000 on GitHub. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है वो. और इसको अगर तुम्हें चाहिए तो सिंपली Andrej Karpathy skills को तुम्हें कहाँ पे सर्च करना है, on Chrome or any of the browser and then just click enter. तुम्हें जो फर्स्ट लिंक लिखेगा ना multicia.ai, this is the thing. अब इसके ऊपर वापस आते हैं, बट पहले अपन जाते हैं अपन अपने मीडियम आर्टिकल पे एंड इसको पढ़ते हैं वापस से. सो ये वो रेपो है. ये कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी नहीं है और ना ही कोई SDK है. इट इज़ जस्ट अ 65 लाइन मार्कडाउन फाइल और जो 4 बिहेवियरल रूल्स को बताता है जिससे अपन के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है वो, और क्लाउड कोड रीड करता है इसे फॉर एवरी सेशन एंड एडजस्ट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंगली. सो बेसिकली ये क्या है कि एक मार्कडाउन फाइल है जिसमें सिर्फ 65 लाइन्स है और इसके अंदर 4 ऐसे बिहेवियर रूल्स है क्लाउड कोड के लिए जिससे हर एक सेशन के अंदर वो उसे पहले से इंप्लीमेंट करता है. और कैसे करता है अपन उसको स्पेसिफाई करने की अलग से ज़रूरत नहीं है. क्लाउड कोड जब भी रन होता है हमारे प्रोजेक्ट में से cloud.md फाइल को वो पहले रीड करता है बाय डिफ़ॉल्ट. जैसे कर्सर के अंदर अपन को इसे मैनुअली सेटअप करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. So this is the best thing. Just set up the file, copy paste the code and that's it. अब यहाँ पे क्या है कि cloud.file important क्यों है? क्यों अपन ऐसे डायरेक्टली उसको दे सकते हैं ना कि यार क्या चीज़ है कि तुम ऐसे ही करो. Why to give importance to that? Why to give importance to this file? So यहाँ पे इसका रीज़न है when you launch Claude Code in any project, first thing it does is look for a cloud.md file, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया. And this file act as a persistent set of instruction that tells Claude Code how to behave in your specific code base. Yes, and without one, Claude Code runs on default. It will assume your stack, convention and testing patterns. अब यहीं पे ये दिक्कत है कि अभी तक अपन ने एक प्रोजेक्ट को सेटअप किया, उसके अंदर बीच में अपन ने काम किया और एंड फॉर सम रीज़न वी एंडेड अप विथ अ बग और विथ अनसर्टेनिटी कि आगे क्या करें. और यहीं से जब अपन क्लाउड कोड को कोड देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पैटर्न है ये उसी के ऊपर वर्क करता है कि अब तक अपन ने कैसे कमिट्स किए, अब तक अपन ने किस तरीके से इसके अंदर वर्क किया है एंड उसी के बिहाफ पे. बट जब हम इसे cloud.md फाइल का सपोर्ट देते हैं तो ये थोड़ा सा अलग सोचने लगता है और अपन को एक ऑप्टिमाइज और प्रोडक्शन लेवल अप्रोच की तरफ लेके जाता है, भले ही अपनी पहली ना रही हो. सो यहाँ पे दिस इज द प्रॉब्लम Karpathy was describing. Karpathy's contribution was identifying 4 behavioral principles that address the most common failure modes. These principles work for every project regardless of any language or framework. So means कि तुम इसको कि कहीं तो तुम इस सेटअप को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. ये किसी फ्रेमवर्क पे, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है. सो दिस रेपो हैज़ बीन फोक्ड ओवर 16K times and spawned the entire ecosystem of cloudcode.md templates, cloudmd.templates. I spent the last week testing the file across the 3 of my project. Let me walk you through the 4 principles, how it's set up and what changed the cloud code sessions. अब अपन इसके जो behavioral changes है ना, जो ये cloud को करता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. So 4 Karpathy cloud.md principles. The file is built around the 4 principles. ये तो अपन ने पहले ही देख लिया. और each one एक specific failure mode को target करता है जो कि Karpathy ने पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है. सो फ्रॉम वीकेंड ऑफ हो ओके जो भी है. अब इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो है थिंक बिफोर कोडिंग. अब इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस रूल दैट एड्रेस द अजम्पशन प्रॉब्लम. क्लाउड कोड हैज अ हैबिट ऑफ पिकिंग इंटरप्रिटेशंस, रनिंग इट विदाउट इवन आस्किंग व्हाट यू मीन. The cloud.md file tells Claude Code to state its assumption explicitly before writing any code. If there are multiple ways to interpret a request, it should present them all. और ये काफ़ी सही चीज़ है. For example, you just gave तुमने क्लाउड को बोला कि just build a form. Okay, अब फॉर्म तुम्हें HTML में चाहिए, रिएक्ट में चाहिए, किस में चाहिए? फर्स्ट अप्रोच वो फर्स्ट अप्रोच करेगा HTML के अंदर, या फिर अगर तुम्हारा पहले से कोई प्रोजेक्ट है जिसमें तुमने कहीं पे थोड़ा रिएक्ट का जिक्र किया है तो या फिर उस पैटर्न के अंदर वो रिएक्ट को कैच कर लेता है तो वो रिएक्ट कंपोनेंट बना देगा उस चीज़ का. और अगर तुमने उसको स्पेसिफाई करा कि मेरे को इस स्टाइलिंग में चाहिए नहीं चाहिए तो नॉर्मल स्टाइलिंग के साथ वो जाएगा. सो वो खुद से ही इंटरप्रेट करेगा. बट
वी वांट कि वो खुद से इंटरप्रेट ना करे, हमसे क्वेश्चन पूछ ले अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और अगर उसको लगता है कि देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देन प्लीज प्रेजेंट देम ऑल। यही ये चीज़ करता है द फर्स्ट प्रिंसिपल, थिंक बिफोर कोडिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल यू आस्क द क्लाउड कोड टू ऐड अ यूज एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी विदाउट द प्रिंसिपल, और यही वो चीज़ें इन्होंने बताया जो है। सो विद द प्रिंसिपल एक्टिव, क्लाउड कोड विल ask whether you want to download whether you want a file download, API response, background job. So this is the thing. Second principle is simplicity first. अब simplicity first का मतलब क्या है? This principle fights over engineering. ठीक है, एक वो होता है ना लाइक कि भाई इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ना और ऑप्टिमाइज अप्रोच के साथ करते हैं विन द फर्स्ट को, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। और सिंप्लिसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्लाउड को कोड को कॉम्प्लेक्स कर दिया प्लस उसकी रीडेबिलिटी भी रिड्यूस कर दी किसी दूसरे डेवलपर को समझने के लिए। सो कारपति कॉल्ड दैट LLMs लव टू ब्लोट एब्स्ट्रैक्शन एंड राइट 1000 लाइन्स व्हेन 100 वुड डू। द रूल इज टू राइट द मिनिमम कोड दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। Okay, and I see this all the time in my project. I ask Cloud Code to add a discount calculation and gives me an abstract factory pattern that strategy classes, configuration objects and a notification system. Okay, all I needed was a single function that takes an amount and a percentage. तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइक अगर अपन ने ई-कॉमर्स उसके साथ बिल्ड किया है तो ये पहले से ही इंटरप्रेट करके रखता है और ऐसे डिफरेंट सेक्शंस अपन को प्रेजेंट करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर अपन को सिर्फ एक प्रोडक्ट पेज बनाना था, उसके अंदर अपन को सिर्फ एक लाइक बटन चाहिए था, उसके साथ उसने शेयर बटन भी दे दिया और ऐसी दो चार चीज़ें और दे दी। अपन को ऐसे दिखने में तो अच्छा लगता है कि यार वाह क्या बात है, अपन ने एक चीज़ पूछी, अरे इसने तो मेरे को इतना सारा बना के दे दिया। बट कंसिस्टेंटली जब वो इस तरीके का बिहेवियर शो करता है, एक तो हमारे टोकन सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं जो कि हमारी प्रायोरिटी है, और जो हमारा चीज़ था, हमें जो बिल्ड करना था, हम एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, प्लस हमें जो चीज़ चाहिए थी वो कहीं और ही रह जाती है, बन कुछ और जाती है। तो इट इज़ जस्ट अ स्टेट कि यार क्या चाहिए था क्या बन गया, आप बस एडजस्ट ही कर सकते हैं या मैनुअल कोडिंग पे फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड प्रिंसिपल कि स्टिक टू द सिंप्लिसिटी, एंड सिंपल रहना काफ़ी सिंपल है यार। द क्लाउड कोड MD फाइल फोर्सेज द सिंपल टेस्ट। Would a senior engineer say this is overcomplicated? If the answer is yes, then simplify this. ठीक है। फिर तीसरा प्रिंसिपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कि है ये सर्जिकल चेंजेस। तो सर्जिकल चेंजेस क्या होते हैं? यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ भी है, तुम इसे पढ़ भी सकते हो पॉज करके। When editing existing code, don't improve, adjacent, comment or formatting. Don't refactor things that aren't broken. Match existing style even if you would do it differently. If you notice unrelated dead code, mention it, don't delete it. Okay, ये काफ़ी सही चीज़ है। And when your changes create offense, remove imports, variables, function that your changes made unused. Don't remove pre-existing dead code unless asked. Okay, तो ये तो काफ़ी सही है, इसको पूरा पढ़ते हैं। दिस सॉल्व्स द पेन ऑफ आस्किंग फॉर अ स्मॉल बग एंड गेटिंग बैक अ डिफरेंट विद 40 चेंजेस। ओके, एंड ओनली 3 वर नीडेड। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि लाइक एक सिंगल बग के पीछे हमें जब 40 लाइन्स ऑफ चेंज और पूरा का पूरा एक रिनोवेशन मिल जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए द प्रिंसिपल टेल्स Cloud Code to touch only what it must. If you ask it to fix a bug where empty emails crash the validator, it should fix that specific bug and nothing else. Without this rule, Cloud Code will improve your adjacent code while it's in there. It will add type hints you don't ask for, change your code style, reformat white spaces, doc strings, and throw in the extra validation logic for fields weren't part of the request. So this is the thing कि यार अगर अपन एक सिंगल चीज़ चाहते हैं चेंज करना, और ये देखना, ये मेरे साथ पता है कब हुआ था कि जब मैं अपने डिज़ाइन को जनरेट करा रहा था फ्रॉम AI, और AI ना हर पेज के लिए मुझे डिफरेंट डिज़ाइन दे रहा था। मैंने उसको जबकि मेंशन करके रखा हुआ था कि वी हैव टू स्टिक टू द specific style that I have already mentioned, but still hallucination and बार वो चीज़ होने के बाद different gradient और बहुत ही slight changes हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम consistently देखते हैं तो हमेशा हमें changes देखने को मिलते हैं। implementation हो गया, design हो गया, logic building हो गया। So to be the consistent,
और हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है वो चेंज नहीं हो, हमें वापस Ctrl+Z नहीं करना पड़े कि अरे यार वहाँ पे मैंने ऐसा किया था. सो दिस प्रिंसिपल इज़ नाइस. एंड इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल 4, गोल ड्रिवन एग्जीक्यूशन. सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि हम क्लॉड को कोई भी सक्सेस क्राइटेरिया नहीं स्पेसिफाई करते थे कि यार ऐसा हो जाए देन यू शुड मूव ऑन. हम उसको बताते थे बस हमें ये चाहिए, हमें ये बनाना है. बट अगर हम उसके अंदर प्रॉपर स्टेप्स ही नहीं डालेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं. अब यहाँ पे अगर इसको तुम्हें सेटअप करना है तो यहाँ पे 2 तरीके हैं. सबसे पहला तो कि यार हम ग्लोबली उसको सेटअप कर ले कि जितने भी हमारे सेशन होंगे सबके अंदर एक ही चीज़ होएगा. तो यहाँ पे बस हमको मार्केट प्लेस से स्किल्स को ऐड करना है और जो कि गिटहब से हो ही जाएगा. एंड इसके बाद में अपन को क्या करना है, बस हमारे प्रोजेक्ट्स को रन करना है और वो चीज़ हो जाएगी. अब जो मेथड 2 है इसका, ये हमारे हर एक प्रोजेक्ट के लिए है और हर एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफाई है. सो यू हैव टू ऐड क्लाउड MD टू योर रेपो सो एवरीवन ऑन द टीम सेट द सेम क्लाउड बिहेवियर, जिससे कि पूरी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. एंड आफ्टर दैट मर्जिंग विथ योर एग्जिस्टिंग रूल्स. सो अगर तुमने कोई रूल्स बनाए हुए हैं तो इस MD फाइल के अंदर जाके बस उसको रिप्लेस करना है तुम्हें. And after that you can see this is actually the MD file. तो इन्होंने कैसे किया हुआ है. So final thoughts, this repo itself says these guidelines should be merged with a project specific instruction. So it is actually beneficial अगर तुम हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक specific instructions को प्लान करो. तुम कुछ नहीं, सिंपली क्लाउड को भी बोल सकते हो, चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि यार मेरी जो ये क्लाउड के इंस्ट्रक्शंस है उसको इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडिफाई करो एंड जो cloud.md फाइल है वो मुझे दो एंड उस फाइल को तुम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर अभी मैं अपने कुछ फेजेस में हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है. तो यहाँ पे cloud.md फाइल क्या बोल रही है कि agent.md फाइल को रेफर करो और agent.md फाइल क्या बोल रही है, दिस इज़ नॉट Next.js, यू नो द वर्जन है. तो फालतू की बातें लिखी हुई है. सो क्लाउड कोड के अंदर अगर मैं जाऊँ एंड इफ़ आई गो टू द रेपोजिटरी, दिस इज़ द रेपोजिटरी. सो ये रही. अब यहाँ पे तुम्हें cloud.md फाइल मिलेगी, सिंपली कॉपी पेस्ट. अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको क्लाउड कोड को. सो आई विल ओपन द क्लाउड कोड. हे क्लाउड, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट cloud.md फाइल. अब इसमें देखते हैं कि ये हमें क्या देता है. मैंने इसको कुछ भी ऐसे ही दिया है बट इसको स्पेसिफाई किया है कि यार प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए और क्लाउड की जगह इसने क्लाउड पढ़ लिया है. वाओ, हमारा ये जो क्लाउड कोड है इसने कुछ चीज़ें बनाई हैं. तो ओके, तो हमारे जितना भी डेटा था, जितना भी इसने ओवरव्यू लिया cloud.md के अंदर इसने सब कुछ स्पेसिफाई करके रख दिया. और जब भी हम अपना नेक्स्ट सेक्शन वर्क करेंगे तो हमें इसे कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ नाइस. क्लाउड से क्लाउड कोड का कोड लिखवा लिया. सो क्लाउड ने खुद को इंस्ट्रक्शंस दे दिए. होप सो कि इसके अंदर कोई लूप होल्स नहीं है. बट येस, तुम ऐसे चेकआउट कर सकते हो. मीडियम आर्टिकल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो इफ़ तुम्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो सो यू कैन लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग. और सपने वर्सेस एवरीवन, क्या मस्त सीरीज़ है भाई. अगर तुमने देखी तो कमेंट्स में बताना कैसी लगी तुम्हें. बाकी बाय बाय.